हाजीपुर की महिला सुलेखा देवी पहले से प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद अचानक से एक दिन उसके पेट में दर्द होना शुरू होता है। दर्द होने के बाद वह जो है हाजीपुर के सदर अस्पताल पहुंचती है और वहां पर डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद सुलेखा देवी का एक बच्चा होता है। बच्चा हो जाने के बाद सुलेखा देवी की तबीयत जो है वह धीरे धीरे सुधार हो जाती तबीयत में। फिर सुलेखा देवी घर चली जाती है और ये जो बात हम आपको बता रहे हैं ये जुलाई महीने की बात है, 14 जुलाई की बात है। और 14 जुलाई को सुलेखा देवी एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद जो है वह सदर अस्पताल हाजीपुर से अपने घर जो है वह स्वस्थ होकर के चली जाती है। जब सुलेखा देवी घर पहुंच जाती है, घर पहुंचने के कुछ दिन के बाद जो है वह उस महिला के पेट में दर्द शुरू होता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि महिला आसपास के जितने भी प्राइवेट निजी अस्पताल होते हैं वहां पर जाती है, डॉक्टर से दिखवाती है। डॉक्टर आमतौर पर जो है वह दर्द का दवा दे देते हैं और दर्द का दवा देने के बाद कुछ देर तक दर्द ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता है। दर्द शुरू होने के बाद जब दर्द बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रुकता है, उसके बाद वह महिला जो है एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर के पास जाती है। वहां पर डॉक्टर जो है वह उसको उस पेट का सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करवाने का निर्देश देते हैं। फिर जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो अल्ट्रासाउंड में यह पता चलता है कि महिला के पेट में जो है वह एक स्पंज छोड़ दिया गया है। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आपका इससे पहले कभी सर्जरी हुआ है क्या? तो महिला जो है वह पूरी कहानी बताती है कि हमारे पेट में बच्चा था और बच्चा को जन्म देने के दौरान जो है वह हाजीपुर के सदर अस्पताल में हमारा ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन करके ही बच्चा हुआ है। इसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब इसका इलाज यही है कि फिर से आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद जो है जो स्पंज आपके पेट में छोड़ दिया गया है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। और इसका चार्ज जो है वो डॉक्टर साहब 40,000 रुपया बताते हैं। क्योंकि प्राइवेट अस्पताल है, आप भी जानते होंगे कि पैसा ज्यादा लगता है। तो फिर महिला जो है वह गरीब परिवार से आती है, इसलिए वह अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेकर के जो है वह सदर अस्पताल की सिविल सर्जन के पास पहुंचती है। वहां पर जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर से गलती हुई है और अब जो है फिर से सर्जरी करके इस स्पॉन्ज को जो है वह निकाल दिया जाएगा। आप सोच लीजिए कि सदर अस्पताल में वही डॉक्टर जो है वह इतने हड़बड़ी में रहते हैं, इतने जल्दीबाजी में रहते हैं कि किसी महिला के पेट का ऑपरेशन करते हैं और उसके पेट में ही स्पंज छोड़ देते हैं। कई बार आप ये खबर सुने होंगे कि किसी महिला के पेट का ऑपरेशन किया गया और उसके पेट में चाकू छोड़ दिया गया, किसी के पेट में जो है वह कोई धागा छोड़ दिया गया, किसी के पेट में कॉटन छोड़ दिया गया। और ये जितनी सारी खबरें आप सुने होंगे सब की सब खबरें जो है वह किसी ना किसी सरकारी अस्पताल से निकल करके आई होगी। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वही डॉक्टर इलाज करते हैं, वही डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो उनसे कोई भूल कोई चूक नहीं होती है। लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी सदर अस्पताल में जाकर के ऑपरेशन करते हैं तो अक्सर उनसे गलतियां हो जाती है। यही बात जो है सिविल सर्जन का भी कहना है। सिविल सर्जन कहते हैं कि कभी कभी ऑपरेशन के दौरान इस तरीके का चीजें हो जाती है, डॉक्टर जानबूझ करके नहीं करते हैं। हालांकि सिविल सर्जन के पास जब इस बात की शिकायत पहुंची तो सिविल सर्जन जो है वह इस पर गंभीरता से इस मामला को देखते हुए तुरंत सर्जरी करवाने का निर्देश देते हैं और उसके बाद अब फिर से उस महिला का जो है वह सर्जरी किया गया है और सर्जरी करके स्पंज जो उसके पेट के अंदर छोड़ दिया गया था उसको बाहर निकाला गया है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही को लेकर के लगातार चर्चा होती रहती है। एक बार आपकी कहानी आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर में कैसे आंख का ऑपरेशन के दौरान लगभग दर्जनों लोगों का जो आंख है वो पूरी तरीके से खराब हो गया था। ये भी लापरवाही जो है वो डॉक्टर की ही लापरवाही थी और कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल के ही डॉक्टर होते हैं। बाकायदा वो डॉक्टर अपना एक निजी क्लिनिक भी खोल करके रखते हैं और वहां पर भी इलाज करते हैं। कई दफा तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी चीजें सामने आई है कि डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल में इलाज कर रहे पेशेंट के बारे में अगर जान जाते हैं कि ये ठीक ठाक परिवार से है, ये कितना पैसा खर्च कर सकता है, तो उसको धीरे से ये कह देते हैं कि यहाँ पर जो है इलाज करने का व्यवस्था ठीक नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अच्छा और बेहतर इलाज चाहते हैं तो हमारा अस्पताल यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, आप वहाँ आ जाइए। तो डॉक्टर की जो लापरवाही है, डॉक्टर की जो मनमानी है, ये लगातार जो है वो बिहार में जो है वो देखा जा सकता है। हमेशा इस तरह की चीजें जो है वो निकल करके सामने आती है। और आप सोचिए कि किसी महिला का जो बच्चा का जन्म है वह अगर सर्जरी करके होता है और उसके बाद फिर से
3-4 महीने के बाद ही अगर उस महिला का फिर से सर्जरी करना पड़े तो उस महिला का जो स्वास्थ्य है उसकी क्या हालात होगी, उसकी क्या स्थिति होगी। डॉक्टर का क्या है, महिला आई, शिकायत हुआ, ऑपरेशन कर दिए, घर भेज दिए, मामला सुलझ गया, लेकिन उस महिला के साथ जो उसका स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी आगे होगी उसका जिम्मेवार कौन होगा। बाकी अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।